इस वीडियो में आपको मिलेगा गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग, बैटल ऑफ द बीस्ट्स, मतलब जायंट्स की जंग। कैसे? देखते रहिए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नजीब है और मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। ये एक कंपैरेटिव वीडियो है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम को। इससे पहले छोटा सा रिकैप करते हैं कि बिटकॉइन क्या है, इथेरियम क्या है। प्लीज़ वॉच माई अदर वीडियो, उसमें मैंने डिटेल से डिस्क्राइब किया है दोनों की डेफिनेशन और दोनों की डिटेल्स, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। वो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, इससे पिछली वीडियो है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सब कोई डीप रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन कोई फिक्र नहीं, इसके लिए मैं मौजूद हूँ। ये मेरा काम है, मैंने सारी रिसर्च करके आपको पहुँचाने वाला हूँ। लेट्स से आपके पास $1000 हैं या इवन $100 हैं या कि कोई भी अमाउंट है, तो इस वक्त 2021 में करंट मार्केट में आपके पास क्या बेस्ट ऑप्शन है कि आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है या कि इथेरियम में या कि दोनों में, तो किसको पहले प्रायोरिटी दें। इससे पहले डिस्क्लेमर अलर्ट, मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये इन्फॉर्मेशन खाली एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसको आप फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझिएगा। रीकैप, बिटकॉइन क्या है? सिंपली पुट, बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू। उसमें आप अपना पैसा स्टोर करते हैं। जैसे गोल्ड एक स्केर्स एसेट है लिमिटेड क्वांटिटी में, इसी तरह बिटकॉइन भी। जिस तरह लॉन्ग टर्म में गोल्ड की वैल्यू हमेशा ऊपर जाती है, इसी तरह क्योंकि बिटकॉइन स्केर्स है, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन की वैल्यू भी ऊपर जाएगी विद फ्लक्चुएशंस, लेकिन ओवरऑल ऊपर ही जाएगी। सेकंड, इथेरियम क्या है? इथेरियम बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इथेरियम आप ये समझिए, इथेरियम बैकबोन है, इसके ऊपर पूरा डीफाई सिस्टम चल रहा है। अगर इथेरियम ना हो तो 70% डीफाई की मार्केट ही ना हो। इथेरियम इस बात को पॉसिबल बनाता है। कैसे? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ बिटकॉइन के फ़ायदे। स्टोरेज ऑफ मनी, मेन इंपॉर्टेंट काम ये है बिटकॉइन का कि ये समझें आप लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट की तरह है। इसमें आप पैसे स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 साल पहले 2016 में बिटकॉइन $300 से $400 के अराउंड था। ठीक है, आजकल सबको पता है 39,000 का है, 60-70,000 तक पहुंचा हुआ था, 68,000 72,000। तो बिटकॉइन बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है ओवर लॉन्ग टर्म गोल्ड की तरह। जैसे कि लॉन्ग टर्म पे सालों बाद गोल्ड की प्राइस बढ़नी है, सो इज़ बिटकॉइन। लेकिन कैच ये है कि बिटकॉइन कुछ करता नहीं है। नाउ टू बी फेयर, ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन पे कोई काम नहीं हो रहा। कंपैरेटिवली इथेरियम पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। जैसे कि बिटकॉइन पे 26 डीफाई के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वर्सेस इथेरियम पे 215। हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। इथेरियम ऑन दी अदर हैंड, इथेरियम जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि सिंपल वर्ड्स में आपका विंडोज़, आईओएस, एंड्रॉयड, ये वो बैकबोन है जिस पर दूसरे कॉइन्स और प्रोजेक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे इजी एग्जांपल, जैसे आपका फ़ोन है, या तो इधर एंड्रॉयड है आपके पास या कि आईओएस है, तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इथेरियम है। फिर उसके ऊपर डेवलपर्स ने दूसरी ऐप्स बनाई हुई हैं। जैसे कि आप अपने फ़ोन पे यूट्यूब देखते हैं, टिकटॉक, व्हाट्सएप, ब्ला ब्ला, ये सारी ऐप्स उसके ऊपर बनी हुई हैं, तो वो आपका इथेरियम है और यही इसकी इम्पोर्टेंस है। आप हैरान हो जाएंगे वो बड़े बड़े कॉइन्स के और एक्सचेंजेस के और डीफाई प्रोजेक्ट्स के नाम सुन के जो इथेरियम के ऊपर बने हैं। आपने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे कभी, और शायद नाम सुने होंगे क्योंकि वो बड़े हैं, शायद आपने इन्वेस्ट भी किया होगा, लेकिन मैं खुद सुन के हैरान रह गया था। इस वक्त D5 में 233 बिग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पूरी क्रिप्टो इकोसिस्टम में 233, इसमें से 215 इथेरियम पे बने हुए हैं। दैट्स 92% ऑफ द मार्केट। तो 92% क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स इथेरियम के ऊपर बने हुए हैं। आपसे को उससे क्या पता चलता है? इट्स अ वेरी बिग नंबर कि अगर 92% अगर इथेरियम फेल हुआ तो 92% मार्केट फेल हुई, इसीलिए इथेरियम को फेल नहीं होना। रेडी फॉर दिस, मैं आपको नाम बताता हूँ जो प्रोजेक्ट्स इथेरियम पे बने हैं। हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। कॉइनबेस वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट जिसको अभी बाइनेंस ओन करता है, एंजन कॉइन, मेटामास्क, 1 इंच, खाइबर स्वैप आपकी बाइनेंस की बहुत बड़ी एक्सचेंज, जेली स्वैप, सुशी स्वैप, यूनी स्वैप, चेन लिंक जिसका कॉइन है, एरागॉन नेटवर्क, आवे फाइनेंस, मैटिक ने भी रिसेंटली इतना गेन किया है, मेकर डाओ, यूएसडीसी,
सबसे इम्पॉर्टेंट टेदर यूएसडीटी। यूएसडीटी इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास यूएसडीटी नहीं है तो आप बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज पे कोई काम ही नहीं करते। पहले आप यूएसडीटी लेते हैं पैसे ट्रांसफ़र करके, फिर आगे बिटकॉइन या इथीरियम जो भी आपने लेना है। तो बिटकॉइन और इथीरियम का मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूँ कि जैसे कि बिटकॉइन वर्सेस इथीरियम। तो क्योंकि मेरे पास तो बहुत फालतू टाइम है, तो मैं तो मूवीज़ बहुत देखता हूँ, ठीक है, तो मेरा यही काम है। तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ अपने जहन में जैसे गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। गॉडजिला और किंग कॉन्ग की बैटल। बिटकॉइन जो है वो गॉडजिला हो गया, क्योंकि बिटकॉइन एकदम जगरनॉट, जायंट, बहुत बड़ा, ठीक है, बीस्ट लाइक गॉडजिला, लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, बस पानी से निकला, शोर शराबा किया और बस। तो कोई इंटेलिजेंस उसमें नहीं है, लेकिन पावरफुल। वर्सेस इथीरियम आपका किंग कॉन्ग हो गया, बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है कि जितना गॉडजिला, लेकिन इंटेलिजेंट। तो आप ये समझें कि प्लैनेट ऑफ द एप्स का गोरिल्ला, एकदम स्मार्ट प्राइमेट। ये मैं इनको ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की। अगर तो इस वक्त आपके पास $1000 हैं, $100 हैं, $500 हैं, मैटर नहीं करता, कोई भी डिनोमिनेशन है। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए मेरी नज़र में? इथीरियम को 50% होना चाहिए, बिटकॉइन को 30% और ऑल्ट कॉइन्स को, बाकी रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स को 20%। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इथीरियम को 50% क्योंकि इथीरियम बिटकॉइन को ओवरटेक करने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इथीरियम हर पूरे डीफाई सिस्टम की बैकबोन है, वो मैंने आपको पहले बताया था। और सेकेंडली, इथीरियम में गेंस अभी होना बाकी हैं। इथीरियम स्टिल खाली 2500, 3000, 4000 का है। बिटकॉइन अपने मेजॉरिटी ऑफ द गेंस ऑलरेडी देख चुका है। जब वो 2016 से 2015 से 200-250 से लेके 40,000, 50,000, 60,000 तक पहुंच गया है, तो मेजॉरिटी उसने गेन कर ली है। अब यहाँ से उसने डबल होना है, 30 से 80 हो जाना है, 100 से उससे बढ़ के 100,000 हो जाना है। तो गेन कितना हुआ? 30%, 40%, 50%। इथीरियम ने कपल ऑफ 100% गेन करना है। इथीरियम खाली 2500 का है, इसने अभी तकरीबन 10,000 तक पहुंचना है, तो उसने 4 टाइम्स ग्रो करना है। तो इथीरियम में ग्रोइंग का मार्जिन ज़्यादा है। सेकेंडली, इथीरियम मोर सेफ है क्योंकि सारा डीफाई जैसे हमने जिक्र किया इथीरियम पे बना है, तो इथीरियम पे को कहीं जाने वाला नहीं है। रिमेनिंग 20% ऑल्ट कॉइन्स में क्यों? क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स बड़े हाई ग्रोथ होते हैं यार। ऑल्ट कॉइन्स में अगर आपकी किस्मत अच्छी है, कभी कभी ऐसा हुआ आपने सुलाना लिया, आपने मैटिक लिया, डॉलर का था और महीने 1.5 महीने में $5-10 का पहुंच गया, तो आपके वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन रिस्की भी है कि अगर उसकी वैल्यू डाउन हुई तो 90% अपनी वैल्यू वो लूज़ कर देता है, फिर सालों तक डाउन रहते हैं, तो ये हाई रिस्क है। इसीलिए ओनली 20% ऑफ द पोर्टफोलियो, और वो भी हाई कैप ऑल्ट कॉइन्स। कोई कचरे में तो मैं जाते ही नहीं हूँ कि आपने ओंगे बोंगे हाइप सुनी कि यार ये ऊपर जाने वाला है ले लो, ये ऊपर जाने वाला है ले लो। नहीं, अगर मैंने गैम्बलिंग करनी है तो खाली 5% ऑफ द पोर्टफोलियो से करूँगा। ऑल्ट कॉइन को 20 से 15% करके 5% मैं उसको गैम्बलिंग के लिए रखूँगा। फ़िलहाल मैंने ऐसा नहीं किया हुआ, फ़िलहाल मैंने 20% ऑल्ट कॉइन्स में रखा हुआ है। कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं मेरे पास, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वेट कीजिएगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे आप क्वेश्चन कीजिए। अगर आपने कोई डायरेक्ट आपको एडवाइस चाहिए, आप मुझे ईमेल कीजिए। आई एम हेयर टू हेल्प, मेरा काम ये है। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली इस वीडियो से आपने कुछ सीखा। जो भी आपके क्वेश्चन हैं, मोर देन वेलकम। टेक केयर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज़।